हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माय सेल्फ विवेक गुप्ता। हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसके तीन मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, वैल्यू एडेड और इनकम मेथड। अब तीसरा और लास्ट मेथड हमको पढ़ना है और इस टॉपिक को क्लोज करना है। आज हमारा तीसरा जो मेथड होगा, इस मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। ये एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग नेशनल इनकम का मेजरमेंट एक्सपेंडिचर के बेस पर करते हैं। मेड बाय द कंज्यूमर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। देखिएगा, यहाँ मैंने क्या चीज लिखा है, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ, वो गुड्स जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो पढ़ा था कि फाइनल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है, इससे आगे कोई फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी इसमें। वो गुड्स जिसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं वो हमारे होते हैं फाइनल गुड्स, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, क्या होता है कि ये नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान किसी इकोनॉमी में वहां के लोगों ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर कितना अमाउंट खर्च किया है। यानी यहाँ पर जो नेशनल इनकम को मेजरमेंट करना है, इस बेसिस पर करना है कि एक साल के दौरान हमारी इकोनॉमी में तमाम लोगों ने, बहुत से लोगों ने फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर कितना अमाउंट खर्च किया है। इस बेसिस पर यहाँ पर नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या देखना पड़ेगा, टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया गया है ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मुझे देखनी है। तो टोटल एक्सपेंडिचर, सोचिए किसी भी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस कौन करता है, एक्सपेंसेस? या तो हम और आप लोग करेंगे, यानी हम लोग कौन है, प्राइवेट, या फिर कौन करेगा, गवर्नमेंट करती है। एक्सपेंडिचर दो लोग करते हैं, या तो हम और आप लोग करेंगे यानी प्राइवेट सेक्टर, या फिर गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर को चार हेड में डिवाइड किया कि किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं वो चार तरीके से होते हैं। मैंने फर्स्ट लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट यानी हम और आप लोग, फाइनल कंजम्पशन, फाइनल मतलब कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। फाइनल गुड्स का कंज्यूम करने के लिए जो खर्चे करते हैं वो हमारा होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम और आप लोग कंज्यूम करने के लिए जो खर्चे करते हैं वो हमारा होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए मैंने कंज्यूम करने के लिए मार्केट से गेहूं चावल खरीद लाया, क्यों, क्योंकि मुझे कंज्यूम करना है। तो ये क्या हुआ, मेरा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैंने ये क्यों खरीदा है, फाइनल इसको कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये भी हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। पहले कौन कर रहा था, प्राइवेट, हम और आप लोग। तो अब ये एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। अब सोचिए, क्या गवर्नमेंट भी कंज्यूम करती है, क्या गवर्नमेंट कंज्यूम करती है, क्या नहीं। गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ये वो एक्सपेंसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट जो खर्च करती है, लेकिन उसके बदले में कोई नई एसेट्स क्रिएट नहीं होती। सोचिए, गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे जहां पर गवर्नमेंट खर्च तो करती है लेकिन उससे कोई नई एसेट्स क्रिएट नहीं होती है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर पर जो खर्च किए जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, तो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पर जो खर्च करती है, तो क्या कोई इससे नई एसेट्स क्रिएट होती है, क्या नहीं ना। तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो पहले क्या आया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या आया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट में क्या हुआ, हम और आप लोग कंज्यूम करने के लिए जो खर्चे कर रहे हैं वो प्राइवेट फाइनल। गवर्नमेंट में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर पर जो खर्चा किया जिससे कोई नई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, वो क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी क्या आया, कैपिटल फॉर्मेशन। सोचिए, हम और आप लोग जो खर्च करते हैं, हम और आप या गवर्नमेंट जो खर्च करती है, तो क्या केवल इसलिए खर्च करते हैं कि हमको उसको कंज्यूम करना है? क्या हम लोग केवल कंज्यूम करने के लिए ही खर्चा करते हैं?
नहीं। सोचिए हम और आप लोग जो खर्च करते हैं सम टाइम इसलिए भी करते हैं ना ताकि कोई नई एसेट्स क्रिएट हो जाए। जैसे मैंने मान लो खर्च किया तो हमने रहने के लिए एक मकान बनवा लिया अपना। हमने पैसे खर्च किए, क्यों खर्च किया? क्योंकि हमको कार खरीदना है, हमको बाइक खरीदना है। तो ये क्या हुआ मेरा कैपिटल फॉर्मेशन। यानी वो खर्चे हमारे और गवर्नमेंट दोनों के, इसमें हमारे और गवर्नमेंट दोनों को आएंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आएंगे इसमें। तो हमारे वो खर्चे जिससे जितना हमने खर्च किया उसके बराबर की वैल्यू का हमें कोई नई एसेट्स मिला है, वो क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि ये क्या लिखा है? ग्रॉस। ग्रॉस का मींस क्या होता है? परचेज प्राइस। ग्रॉस में क्या हुआ? परचेज प्राइस, ओरिजिनल परचेज प्राइस होता है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कोई एसेट्स को क्रिएट करने के लिए हमने जो खर्च किया है, इस मकान को बनवाने के लिए या बाइक खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए हम जो खर्च किए हैं, वो क्या हुआ मेरा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जैसे एसेट्स क्रिएट करने के लिए हमारा आप लोग खर्च करते हैं, तो वैसे गवर्नमेंट भी करती है। अब गवर्नमेंट क्या खर्च कर सकती है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गवर्नमेंट ने रोड बनवाया, गवर्नमेंट ने ब्रिज बनवाया, डैम बनवाया, तो उससे क्या हुआ? एक नई एसेट्स क्रिएट हुई, तो वो क्या हुआ? गवर्नमेंट के ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। तो जब मैं इस वाले हेड को लेता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, याद रखिएगा इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आते हैं, और ये वो खर्चे होते हैं जिसमें हमको इसके बराबर का कोई नई एसेट्स मिलती है। ठीक है, अब देखना इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि जरा सोचिएगा, जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं वो समझते हैं कि जो एसेट्स होती है वो एसेट्स देखिए दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होती है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट का मतलब वो एसेट जिसको हम लोग लॉन्ग टाइम यूज करते रहते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल तक यूज करते रहेंगे। और करंट एसेट्स का मतलब वो चीज जिसको हम खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं इसीलिए कि मुझे आगे जाकर उसको सेल करना है, बेचना है। ठीक है, वो हमारी करंट एसेट्स होती है। तो देखो मैंने कैपिटल फॉर्मेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले क्या आया? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी इसमें वो खर्चे आएंगे जिसके बदले मुझे वो एसेट्स मिल रही है जो कि हम लॉन्ग टाइम यूज करेंगे। जैसे हमने बिल्डिंग परचेज करने के लिए खर्च किया, कार परचेज करने के लिए खर्च किया, बाइक खरीदने के लिए खर्च किया, तो ये क्या हमारी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है, बट इतना ध्यान रखना यहाँ पर भी ग्रॉस लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना। ग्रॉस लिखा है तो मुझे ग्रॉस वैल्यू लेना है, इसके ओरिजिनल परचेज प्राइस लेना है। तो मानिए क्वेश्चन में अगर कहीं पर नेट लिखा है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसको मुझे ग्रॉस में चेंज करना पड़ेगा। और हम लोग ने पढ़ा है कि नेट से ग्रॉस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर क्वेश्चन में इसकी नेट वैल्यू दिया गया है, चाहे यहाँ पर या फिर यहाँ पर भी, अगर आपको नेट दिया गया है तो ग्रॉस में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? प्लस करोगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब दूसरा होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, यानी इसमें वो खर्चे आते हैं जो कि उन गुड्स या एसेट्स लेके जाते हैं जो सेल करने के लिए खरीदे जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सपोज करिए हमारा एक फर्नीचर की शॉप है, अब मैंने स्टूल परचेज किया ताकि मुझे कस्टमर को आगे बेचना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। हमने स्टूल खरीदने में जो खर्च किया वो हमारा क्या हुआ? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि मैंने इसको क्यों खरीदा है? बेचने के लिए खरीदा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और ये कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसी को हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, कैसे? चेंज इन स्टॉक के रूप में। तो कह सकते हैं कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मींस होता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया है, अच्छी बात है, शो करिए। ग्रॉस में नेट दिया गया है, उसमें प्लस कर देना डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में चेंज कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो मुझे ये दो आइटम दिए जाएंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को प्लस करके हमारा बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब नंबर 4 लास्ट पॉइंट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी हमने दूसरी कंट्री को माल बेचा है, और इंपोर्ट यानी दूसरी कंट्री से माल खरीदा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? अपने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके हम निकालेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। पर बच्चों ये ध्यान रखना, ये नेट किसके लिए है? नेट एक्सपोर्ट के लिए है। तो आपको हमेशा एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना है।
उल्टा नहीं करना, ठीक है। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना है। अब कभी कभी यहाँ पर भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, और वो क्या करता है, नेट एक्सपोर्ट के बजाय लिख देता है नेट इंपोर्ट, उसे लिख दिया नेट इंपोर्ट। तो क्या करना है, अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया गया है तो क्या करोगे, उसी का रिवर्स वैल्यू कर देना, तो वो हो जाएगी नेट एक्सपोर्ट। कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया गया नेट इंपोर्ट कितना 100 रुपीज का, तो मैं कहूँगा नेट एक्सपोर्ट कितना होगा -100 रुपीज का, ठीक है ना। अगर नेट इंपोर्ट 100 का है तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, -100 का हो जाएगा, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट लेके चलना, तो ये 4 आइटम ऐड करके मेरा टोटल एक्सपेंसेस बनेगा। फिर से देख लीजिए 4 आइटम कौन कौन से रहेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमने कंज्यूम करने के लिए अपने ऊपर जो खर्च किया, गवर्नमेंट ने कंज्यूम करने के जो खर्च किया, लॉ एंड ऑर्डर वाला खर्चा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट और गवर्नमेंट ने मिलकर वो खर्च जिससे कोई नई एसेट्स क्रिएट हुई है उनके लिए खर्च किया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। 2 चीजें मिलकर बनता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। ये चारों आइटम जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टोटल एक्सपेंडिचर। क्या मिलता है, टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ बच्चों याद रखना, यहाँ पर आकर रुक नहीं जाना, अभी मुझे फाइनल आंसर नहीं मिला है। ये जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर आता है ये मेरा क्या कहलाता है, GDP-MB, ये ध्यान रखना। तो बच्चे यहीं पर आकर क्वेश्चन रोक देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाला, इन चारों को ऐड करके ये मेरा क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, GDP-MB। और सोचिए मुझे निकालना क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम फॉर्मूला क्या होता है, NNP-FC से। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मुझे निकालना है NNP-FC, अब मुझे क्या मिल गया है, GDP-FC। तो हम लोग GDP-FC से NNP-FC तक कैसे पहुंच सकते हैं, सिंपल है। क्या करना है, ग्रॉस से नेट बजाना है, ग्रॉस से नेट माइनस करिए डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस करिए NFIA, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस करेंगे NFIA, और लास्ट में फैक्टर कॉस्ट, ये GDP-MB है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तो माइनस करते हैं NIT, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं अपनी नेशनल इनकम यानी NNP-FC। तो ये था हमारा नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का तीसरा और लास्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। हमने 1 बाय 1 तीनों मेथड आपको पढ़ाया है। याद रखिएगा तीनों में से कोई मेथड चलाइएगा, आंसर मेरा सेम आता है, ठीक है। एग्जाम में हमें तय करना होगा कि हमें कौन सा मेथड चलाना है, हम वैल्यू एडेड मेथड से निकालें या इनकम मेथड चलाएं या एक्सपेंडिचर मेथड चलाएं। तीनों से आंसर सेम आता है, आप कोई मेथड अप्लाई करो आंसर सेम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आगे के वीडियोस में हम आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। इसलिए बच्चों पहले ये सारी वीडियोस के बाद फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, समझ लीजिए हमने कैसे कैसे कैलकुलेट किया, और उसके बाद ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा पाएंगे। सो गुड डे एंड थैंक यू। आज मैं यहाँ पर